आपको अहम खबर दें, ईरान ने आबनाए होर्मुज दोबारा बंद कर दी है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाए होर्मुज सख्त ईरानी कंट्रोल में है। ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो भी बड़ी होलनाक हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुज़ाकरात का अमल जो है वो डीरेल हो गया। Well, Iran's military command says that it has closed the Strait of Hormuz again, and it cited the U.S. blockade over its ports. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी ईरान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है, लेकिन साथ ही आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये है कि आबनाए होर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। तो ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, जो नीम सरकारी मीडिया है, उसने ये दावा किया, एक तो अभी तय नहीं हुआ कि आया मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे। यानी उन्होंने कहा जी ईरान जो अभी तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला जो दौर है उस पर रजामंद नहीं हुआ। यानी मीर जाफर जो डिमांड लेकर गया है, ईरान ने जवाब दिया है, उसमें जो अमेरिका मांग रहा है जब तक वो मांगना नहीं छोड़ेगा आगे बात नहीं बढ़ सकती, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरान का सख्त रिएक्शन आया, अब मुज़ाकरात पड़ गए हैं दोबारा खतरे में। ईरान ने जवाब में कहा जी हम किसी को यूरेनियम नहीं दे रहे। ईरान के अंदर भी जो गवर्नमेंट है वो और ईरान की IRGC जो है वो, उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ईरान की मिलिट्री सख्त गुस्से में है कि जो अब्बास अरागची ने एक पोस्ट कर दी थी कि वो होर्मुज इब्ना होर्मुज को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक अमरीकी जो ब्लॉकेड चल रही है वो नहीं रुक जाती। कि ईरान ने कहा है कि जी बहुत हो गया नौटंकी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आवाम तक विद वीके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए अपने फैसले को पलट दिया है। शनिवार को इस अहम जलमार्ग पर प्रतिबंध दोबारा लगा दिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि इस कदम से उसकी नाकाबंदी समाप्त नहीं होगी। बता दें कि ईरान ने सबसे पहले होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने का ऐलान किया था। इजराइल और अमेरिका के 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही पर पाबंदी है। ये पहले ईरान ने घोषणा की थी कि यह मार्ग खुला रहेगा, लेकिन अब उसने फिर इसे बंद करने का फैसला लिया है। के संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण पहले जैसी स्थिति में वापस आ गया है। अब सशस्त्र बलों द्वारा की सख्त निगरानी और नियंत्रण में है। साथ ही चेतावनी दी है, जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी रहेगा तब तक इस जलमार्ग के जहाज़ों का आवागमन रोका जाएगा। ईरान की ओर से यह घोषणा उस बयान के बाद से आई है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह जारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके आगे का वीडियो। जो डिमांड लेकर गया है, ईरान ने जवाब दिया है। इनकी अपनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सोर्स तो वही है, अब हमारे पास डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है, वो ये कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका का पैगाम आया है या पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का पैगाम आया, और पाकिस्तान में एक ही बंदा तो गया है, मीर जाफर खुद गया है, उसमें जो अमेरिका मांग रहा है जब तक वो मांगना नहीं छोड़ेगा आगे बात नहीं बढ़ सकती, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अच्छा, ये तो सामने हमें फेस पे नजर आ रहा है, और ज़ाहिर है हम जैसे लोग जरा मुश्किल लाइन लेते हैं, लोगों को लगता है यार कि बह जाओ, जज्बात की रो में बह जाओ। बहना नहीं होता, आपने हमेशा वो निकालना होता है जो नहीं नजर आ रहा होता। जो नजर आ रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक और चीज यहां पे ऐड करके बताता हूं कि ट्रंप जितनी बातें कर चुका है, लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप खामोश नहीं हो जाता, ट्रंप बोलता रहता है, तो किसी किस्म के डायलॉग भी आगे जारी नहीं रह सकेंगे। ईरान की मिलिट्री सख्त गुस्से में है कि जो अब्बास अरागची ने एक पोस्ट कर दी थी कि जी हम सब के लिए अपना होर्मुज खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असल बात आपने की नहीं। आपने एक ऐसी स्टेटमेंट कर दी जिससे यह तासुर जाता है कि ईरान ने बगैर कोई शर्त रखे हर चीज बस खोल दी ऐसे ही, जबकि आपको अपनी स्टेटमेंट में क्लियर करना चाहिए था कि अपना होर्मुज खुली हुई है, आगे भी खुली रहेगी, लेकिन IRGC और टोल और वो सारी जो चीजें हैं, ईरान की सिक्योरिटी, ईरान का खर्चा, वो सारा अदा करके होगी, ऐसे नहीं होगी। और इसीलिए खबर आ रही है कि ईरान ने कहा है कि जी बहुत हो गया नौटंकी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर बंद कर दी गई है, और कहा यही जा रहा है कि ईरान की तरफ से कि जी ये हम दोबारा अभी नहीं खोलेंगे, और जब तक कि हमारी तमाम कंडीशंस नहीं मानी जाती, यानी कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे वो एकदम झूठ और सफेद झूठ साबित हुआ
कि ईरान ने जो है वो एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, या ईरान ने सरेंडर कर दिया है, या ईरान ने हर बात मान ली है, या ईरान सब चीजों पे कह रहे हैं यस सर। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ईरान ने ना तो कोई शर्त मानी है, ना कोई कंडीशन उनकी जो है वो उन्होंने कहा है कि हाँ जी हम इसके ऊपर तैयार हैं, और ना ही बाकी चीजों के ऊपर भी किसी किस्म का कोई भी बातचीत या किसी किस्म का कह लीजिए कि आपस में कोई डील जो है वो नहीं हुई है। साथ ही साथ जो है वो ईरान का ये भी कहना है कि 27 बिलियन डॉलर जो कि अमेरिका ने उनके रोक रखे हैं वो उनको दिए जाएं, और उनका कहना ये है अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का कि जी हम 20 बिलियन डॉलर यानी 20 बिलियन डॉलर जो है वो हम बिल्कुल रिलीज कर देंगे या वो हम दे देंगे उसको ईरान को, लेकिन उसके लिए ईरान ने हमारी कई बातें माननी होंगी, जिसमें यूरेनियम की बात भी है कि जी वो भी अमेरिका के हवाले किया जाएगा, जिसके ऊपर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। अब जो पाकिस्तान में जो ढोल बजाए जा रहे थे, पाकिस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे थे कि जी पाकिस्तान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है या पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी है, पाकिस्तान ने एकदम दोनों में बातचीत करवा दी है, उसी के साथ डील भी करवा देंगे, तो यकीनन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो सर पकड़ के बैठे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करना है। इसलिए कि जाहिर है कि आप ईरान को भी आप डिक्टेशन नहीं दे सकते, ईरान से भी आप नहीं कह सकते कि वो क्या स्टेटमेंट दें क्या ना दें, क्या करें क्या ना करें, और यही वाली बात जो है आपकी वो जाहिर है कि अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर भी लगती है कि वो भी आपकी मर्जी से ना तो स्टेटमेंट देंगे और ना ही आपकी मर्जी से वो आना जाना करेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल में है, क्योंकि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल से जो सिलसिला जारी रखा हुआ था अपनी स्टेटमेंट्स देने का, वो उनका जो है वो फेल हो गया है, और ईरान की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने ना खोला है ना खोलेंगे, और जब तक के ये तमाम बातें उनकी जो उन्होंने कंडीशन लगाई हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ ऑयल का सोचते हैं और अपना सोचते हैं, और उनका ख्याल है कि जी अगर उन्होंने लोगों को मना लिया ईरान को, तो या पाकिस्तान से कह के अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन गई तो जी उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन ये बल्ले बल्ले तो तब होगी ना जब ईरान भी उसके ऊपर तैयार हो। तो बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए गए और जो यहाँ पर खुशी का एक समा बना रखा था कि जी देखिए हर चीज हमने खुलवा दी है, और उसके साथ ही जी ऑयल की प्राइस भी नीचे आ गई, तो आ गई ऑयल की प्राइस जरूर नीचे आ गई कुछ, और उसके साथ कुछ शिप्स जो है वो उन्होंने जाने भी दिए, लेकिन जो ये अनाउंस किया जा रहा था कि कंप्लीटली खोल दिया गया है और अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, ना किसी को रोका जाएगा ना टोका जाएगा और ये लोग आसानी से आ जा सकेंगे, ये बातें जी मना कर दी गई है और बिल्कुल कह दिया गया ईरान की तरफ से। तो अब देखते हैं कि अब पार्टी होती है या पार्टी नहीं होती है। पाकिस्तान के लिए बार बार यही कहा जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं ईरान गए, ईरान में जाकर वहां के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, डिफेंस मिनिस्टर से भी, पता नहीं किस किस से ईरान में मुलाकातें करके मीटिंग्स करके फील्ड मार्शल साहब जो है उनका कहा जा रहा है कि वो वापस आए। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान में जो मिनिस्टर है जो मुफ्त की तनख्वाहें लेते हैं, खामखी बैठकर इनको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो किसी मिनिस्टर को मिलती हैं, तो सारे मिनिस्टर जो हमारे वो किधर है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।